हेलो टू एवरीवन, नसीम अहमद हाजिर खिदमत है अनदर गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड इवनिंग के साथ। और सबको, तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के चाहने वालों को और इमरान खान साहब को मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से, सभी की तरफ से ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि जनाब आज आपने जो है वो ईद बड़े जोश व खरोश से गुजारी होगी। जोश व खरोश तो ज़ाहिर है ज़रा थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि इस वक्त जो थी वो प्रेपरेशंस भी थी और तैयारियां भी थी कि ख़ान साहब शायद हमारे दरमियान होंगे और हम उनके दरमियान होकर ईद को बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। लेकिन हायरी किस्मत, क्या कर सकते हैं, किस्मत ने जो लिख दिया वो लिख दिया और हम उसी के साथ चलते चले जाएंगे और एक्सेप्ट करने पड़ते हैं किस्मत के फ़ैसले। और अगर हम किस्मत के फ़ैसले एक्सेप्ट ना करें तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। आप एक दूसरे अंदाज से भी सोच सकते हैं ना, कि वो कहते हैं ना, अक्सर व बेशतर हम ये कहते हैं कि चलो यार अच्छा ही हुआ वो काम नहीं हुआ, अगर हो जाता तो फिर मसला ही हो जाता। तो अल्लाह ताला हमारे बारे में बेहतर समझते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो किस्मत का किस्मत का लिखा समझ के हम दिल को बहला लेते हैं और एक दफ़ा फिर दोबारा से कोशिशें शुरू कर देते हैं, दुआएं करते हैं। आज मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़ोरदार तरीके से मैंने नोट की वो ये थी। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे तो रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखा और इसके अलावा यूट्यूब पे आने वाली दूसरी जो पिक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, वो भी देखे। तो आज मैं गारंटी तो नहीं कह रहा, लेकिन वन ऑफ दोज मैनी प्रेयर्स, इस तरह से कह लेते हैं, उन बहुत सी दुआओं में से आज एक वो दुआ थी जिसकी मैं गुजारिश पिछले 15 से 20 दिनों से कर रहा हूँ। और बहुत से असहाब ने रो रो कर, गिड़गड़ा कर अल्लाह ताला के बारगाह में, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में गिड़गड़ा कर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो दुआ की है और ये कहा है कि या अल्लाह तू बेहतर जानने वाला दिलों के हाल, तू जानता है कि वह बेकसूर है और बेकसूर है और गलत फहमियों के अंदर जो है वो फंस गया और इस झूठे शिकंजे में जकड़ा गया। तो उसकी रिहाई जो है वो मुमकिन बना दे और उसको रिहाई दिलवा दे, ताकि वो अपनी उम्मत के लिए कुछ मज़ीद काम कर सके, कुछ बेहतरी के लिए काम कर सके। क्योंकि हमारे मुताबिक, आपके मुताबिक अभी बहुत से काम हैं और अपोनेंट पार्टी को तो पता भी नहीं है कि वो क्या कर जाएगा और क्या उसकी प्लानिंग है, क्योंकि ही नेवर लेट एनीबडी नो व्हाट इज़ ही थिंकिंग और व्हाट ही वाज थिंकिंग इन द ओल्ड डेज व्हेन ही वाज देयर इन द क्रिकेट वर्ल्ड एंड ही शोड हिज skills of predicting things, especially in the World Cup. That is amazing. तो क्योंकि वो सारी टीमों में मैचेस हार रहे थे और एक प्रेडिक्शन की जा रही थी कि वी नीड जस्ट वन विन और एक विन उनको मिली, तो उन फिर नेवर लुक बैक वाली बात की और इस तरह से बात जो है वो आगे चलती चली गई। और अब जो है वो ग़ालिबन अगर तो बाकी हालात ठीक रहे तो एक क्लिप जो है वो अलीमा आपा का वो सामने आया है और उन्होंने 24 जून जो है वो रखा है कि ऑनवर्ड दे वुड बी वर्किंग ऑन अ मूवमेंट ऑफ freedom or whatever you may call it, or nobody knows the content of that movement and how that is going to be possible, because Imran Khan said that he himself would be leading that movement from the imprisonment. Nonetheless, we can see, we can watch, and we can predict not anything right now, but we would be just giving our analysis. That's our work. We cannot provide any good better than this to give you the analysis, what is going to happen and what has happened. तो बातें बहुत सी चलेंगी और बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग छोटा कर रहा हूँ क्योंकि आपके अदर एक्टिविटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे साथ अब चुप के बैठ नहीं सकते और बातें नहीं कर सकते। तो बस याद रखिएगा नसीम अहमद को, SNA बुखारी को अपनी दुआ में। ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ रहें, ताकि हम आने वाले हालात के बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकें, बातचीत कर सकें। बाकी वो सिलसिले वहीं के वहीं मुंजमद हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं सॉरी, बॉर्डर्स के ऊपर हैं, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते कि हाउ लॉन्ग दोज मसाइल द प्रॉब्लम्स। हाँ, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हुई जिसने काफ़ी ज़्यादा जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आउट ऑफ नो वेयर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बयान दाग डाला और वो बयान ये था कि जनाब आउट ऑफ नो वेयर नो बडी आस्क हिम एंड नथिंग, देयर वाज नथिंग, नो ओकेजन, नो इंसिडेंट, नो एक्सीडेंट, all of a sudden he starts saying in an interview that Shimla Muahida is no more.
uh, who told him, how did he come to the decision, when did he make the decision, who made him to make the decision. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب جو میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. اینڈ سمٹائمز ہی کریٹس things of his own, and he make the people to listen to him, and then we listen, the whole world listen to him, and exactly the thing happened. اور وہ ادھر ان کا انٹرویو چلا ہے, ادھر ان کے منہ سے الفاظ نکلیں کہ شملہ معاہدہ جو ہم اس کو اڑا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, اور ادھر جناب انڈیا والوں نے اس کو پکڑ لیا, اور پکڑ کے ان کے وہاں پر ٹکٹ چلنا شروع ہو گیا, اور انہوں نے اس کو پھر لے کر آگے بڑھ گئے. اور فوراً پھر 2 دفعہ وضاحتیں آئی ہیں فورن آفس سے کہ nothing like that, we never said, and there isn't any idea of suspension of Shimla Muaida is under consideration. So please, 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 this is wrong, and we just here to make it correct. Nothing has happened, and we would be continuing on the previous lines of Shimla Muaida. تو شملہ معاہدہ ویسے خاصی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں بس تھوڑا سا کبھی کیا کر سکتے ہیں, اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اور اسپیشلی جب وہ کہہ رہے 2-3 دن نے جنگ لگنا لی ہے, تو دیٹ واز اندر سم ٹائمز نا وائل اسپیکنگ ٹو دا میڈیا سم ہاؤ ہی فارگیٹس دیٹ ہی از the national of Pakistan, and he is the citizen of Pakistan, but at the same time he possesses a very, very important designation, that is of Minister for Defense, and the whole ministry is working under him. So whatever he says, that is going to be very authentic. اور وہ بھی ایک jolly سا تھا کہ if somebody wants to know کہ whether we hit their planes or not, go to the media and check it. CNN ولی نے کہا کہ جی آپ تو منسٹر ہیں, ڈیفینس منسٹر ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں ایک پوری کی پوری منسٹری کو, وائی شوڈ آئی آسک یو انسٹیڈ آف getting involved in stupid things which are going on the social media. Nonetheless, these things are here, and we should enjoy those things because we have a right to love. We cannot weep and we cannot cry all the time, because 24 hours we cannot cry, and we do not have that stamina. So sometimes you have to love, and these things are provided by him to love and forget the tensions of the life. Give a good care to yourself. اور تھوڑی سی نصیحتیں کر چلوں جناب. گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور بارش کا کچھ امکان اسلام آباد میں بن رہا ہے. موسم جو ہے وہ تھوڑا سا اوور کاسٹ ہوا ہوا ہے, اور لیکن ذرا سا ہاتھ کھینچ کے رکھیے گا, کم سے کم جو ہے نا پہلے 2 سے 3 دن ہاتھ کھینچ لیں, تاکہ آپ کے اسٹمک کو تھوڑی سی عادت ہو جائے. اور دہی کا اور لیمو پانی اور اس طرح کی شکنجوی کا ذرا استعمال رکھیے, پانی کا استعمال بھی زیادہ رکھیے. ہاں, اور کھانے کے بعد جو ہے نا, کیونکہ اس کے اندر چربی بھی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ گریزی قسم کے کھانے ہوں گے, تو پانی ذرا بعد میں مت پیجیے گا, پہلے جتنا پانی پینا ہے پی لیجیے گا آدھے گھنٹے پہلے, اور نہ کھانے کے درمیان میں اور نہ ہی کھانے کے آخر میں, ورنہ 1 سیکنڈ میں ہی لگے گا گلا خراب ہوگا. گلا خراب ہونے کے بعد جناب آپ کھائیں گے ٹیبلیٹس, کیپسول موٹے موٹے, وہ آپ کا اسٹمک ڈسٹرب کر جائے گا, اور آپ کو فوڈ پوائزننگ خدا نخواستہ پوری آپ کی چھٹیاں جو ہے نا برباد ہو سکتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے اوپر کیئر کیجیے گا. باقی اللہ مالک ہے, اور باقی جیسے آپ سمجھے وہی بہتر ہے. اللہ کے بعد